हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी टेट एग्जाम के सेकंड पेपर या सॉल्यूशन करने वाले हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके क्वेश्चंस 1 से लेकर 30 तक हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंतर्दर्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किसके कारण बनता है? तो देखिए, अधिगम में पठार बनने का कारण यहाँ पर थकान होगी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग अधिगम की गति को मापने के लिए किया जाता है, स्पीड ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, क्लाउड पिक्चर टेस्ट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तित्व के मापने में, यानी पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए क्लाउड पिक्चर टेस्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष की मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको यहाँ पर IQ का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद आप जो आंसर पाएंगे 8/5 × 100, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इनमें से कौन सा IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, 36 से लेकर 49 तक जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो प्रशिक्षण योग्य कहलाते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो देखिए, जो रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है जो कि हरमन रोशा ने दिया था, इसका प्रयोग व्यक्तित्व यानी आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह विस्मृति का कारण नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो कि विस्मृति का एक कारण नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा, स्मरण करने की इच्छा। ठीक है, रिकैपिचुलेशन की जो आपकी इच्छा होती है ये विस्मृति का कारण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? तो देखिए, यहाँ पर संख्यात्मक प्रदत्त को इन सब क्रियाओं को करने के लिए कहा गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 4 होगा, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बाकियों से भिन्न है? तो देखिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रेवन टेस्ट। ठीक है, रेवन का परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसका मध्यांक क्या होगा ये बताना था। तो देखिए, यहाँ पर आपको माध्यिका बतानी है, बीच के दो इनको जोड़ देंगे, 9 + 10/2 करके इसका आंसर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पद हैं वो सम है, यानी 6 हैं, तो यहाँ पर n + 1/2 फार्मूला लग जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था, जो कि थे कोहलर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या संबंधित होता है ये आपको बताना है। मैकडूगल ने ये मूल प्रवृत्ति दी थी 14, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, संवेग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो देखिए, जो हमारे पूर्व अनुभव होते हैं उनके आधार पर यदि हम अपनी संवेदनाओं को कोई अर्थ दें तो उसका जो सही आंसर होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान, इसे हम परसेप्शन भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, सिरिल बर्ट, इन्होंने, जिसे हम एजुकेशनल क्वोशिएंट भी कहते हैं, EQ, इसकी अवधारणा सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा नहीं है ये बताना है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व, बहुतत्व और एक तत्व, ये जो सारे ये तत्व सिद्धांत हैं ये तो बुद्धि के सिद्धांत होते हैं, लेकिन ये पहला ऑप्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड और एड्रिनल ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, लेकिन जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं ये बाह्यस्रावी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है। तो देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग विकास की 4 अवस्थाएं दी गई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें सबसे पहली जो है वो है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये पहले पर है, और सेकंड पर है तुम्हारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड पर आपकी है मूर्त, और फोर्थ पे आपकी हो जाएगी औपचारिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, क्योंकि हमसे दूसरी पूछी गई है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। मूल प्रवृत्ति किस में पाई जाती है आपको बताना है। तो देखिए विश्व के सभी प्राणियों में ये जो मूल प्रवृत्ति होती है ये पाई जाती है, और ये जन्मजात और प्राकृतिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है, यानी किस अनुच्छेद में इसको शामिल किया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 21A में इसको शामिल किया गया है, राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है, ये बताना है। क्रैशमर ने किस प्रकार से बांटा है व्यक्तियों को। तो देखिए गोलकाय, शुडोलकाय और लंबकाय, ये तीनों ही प्रकार क्रैशमर के दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, टीईटी जो एग्जाम आप दे रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका एग्जाम का जो उद्देश्य है लेने का, वो आपका सही आंसर है अभिक्षमता का मापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत देखेंगे तो देखिए जो आपका संघनन का सिद्धांत है इसका सही ऑप्शन जो होगा स्मृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्न में से शारीर के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए खेल तथा व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम तीनों ही हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 26 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 27, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो बुद्धि लब्धि होती है इंटेलिजेंट कोशेंट, हम उसको मापते हैं, तो उसका जो सही फॉर्मूला है वो क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100। यही फॉर्मूला उस पिछले क्वेश्चन में लगना था जहां पर एक 5 वर्ष के बालक की मेंटल एज हमें 8 वर्ष दी हुई थी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो वहां उसका आंसर 160 जो आ रहा था वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28, विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है ये बताना है। विचारात्मक चिंतन, तो देखिए 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, तो जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन की चर्चा की हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए आगमनात्मक जो तर्क हैं उनमें से कल्पना शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सभी ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल हो जाना ये क्या कहलाता है, विस्मरण, यानी भूल जाना। ठीक है, पढ़ी हुई चीज को भूल जाना। क्वेश्चन नंबर 30 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पर हमारे सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक सॉल्व हो चुके हैं। हिंदी के प्रश्न 31 से लेकर 60 तक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 31, पंकज में कौन सा समास है। तो देखिए पंकज किसी भी नाम के जो पर्यायवाची होते हैं वो सभी बहुब्रीहि में आते हैं, और ये जो पंकज है कमल का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अनुसार एवं विसर्ग अयोगवाह को ही अयोगवाह कहा जाता है। अंग और आह अयोगवाह कहलाते हैं। 32 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो देखिए यहाँ भय की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें रस बताना है इन पंक्तियों में। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट हो जाएगा, भयानक रस। क्वेश्चन नंबर 34 है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर करण जो विभक्ति है वो प्रयोग की गई है करण से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो देखिए उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने नहाया फिर भोजन किया, तो इस वाक्य में जो नहाकर है वो एक पूर्वकालिक क्रिया है।
क्योंकि नहाने के बाद ही उसने भोजन किया है, तो जो नहाना है वो पहले हो चुका है, ये पूर्वकालिक में आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, सूफी संतों की शैली कौन सी है? तो देखिए, सूफी संतों की जो शैली थी वो थी मसनवी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भीतर गुड़िया इसकी रचनाकार कौन है? तो हमें यहाँ रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? तो जो 100 अजान और एक सुजान ये जो कृति है इसके रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ये बताना है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जो निधन हुआ था वो वाराणसी के 80 घाट पर हुआ था, संवत 1680। ये जो एक इनके बारे में एक जो ये दोहा है ये बताता है कि 80 घाट बिल्कुल सही होगा। इनका निधन 80 घाट पर हुआ था। 39 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो देखिए, जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके विषय में ये जो लिखी गई है पुस्तक, इसको लिखने वाले लेखक हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, और इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में भी बांटा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, ब्रहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अचरा मुख अश्वन पहुंचत उगरे गात सही। ये किसकी पंक्तियां हमें यहाँ बतानी थी? क्वेश्चन नंबर 49 में जो सही आंसर है, ये जो पंक्तियां हैं ये आप देख सकते हैं असुवन पोषत, तो ये जो कृष्ण के लिए गाई गई हैं और ये मीराबाई ने गाई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हिंदी का पहला पत्र है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो हिंदी का पहला पत्र था वो था उद्दंड मार्तंड। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? तो देखिए, सुई का जो हमें तत्सम रूप बताना था, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए सूची और सूची में, परंतु इसका जो सही आंसर है ये सूची ही होगा, सूची ही होगा। छोटी की मात्रा होगी यहाँ पर, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ना कि थर्ड। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम क्या है? तो देखिए, परिसीमन का विलोम असीमन तो हो ही नहीं सकता, ना ही ससीमन होगा, तो यहाँ पर निर्सीमन सही जवाब है इसका। परिसीमन का सही विलोम निर्सीमन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, धूसर शब्द का पर्याय क्या है? यानी धूसर शब्द का हमें पर्यायवाची बताना है। धूसर कहते हैं गधा को, ठीक है, जो गधा होता है या गधा बोलते हैं गर्धव, इसका ही पर्याय होता है धूसर। तो 53 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है इसके लिए हमें एक शब्द बताना है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, आदि दैहिक। यानी जो देह के हो, देह क्यों जीवों में देह पाई जाती है तो दैहिक होगा ना, इसलिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। आप जानते हैं ऊंट बड़ा होता है और ऊंट की चोरी कैसे की जा सकती है? नेहरे नेहरे आप तो छुप जाएंगे, पर बड़ा काम है ऊंट को ले आना, वो थोड़े ना छुपेगा। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा सही होगा। अगला क्वेश्चन है 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 56 से लेकर आपको जो आगे क्वेश्चन है 60, यहाँ तक आपका ये अवतरण दिया है। अवतरण को पढ़ के ही आपको इसके आंसर देने हैं। अवतरण आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर बता दे रहा हूँ। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी होती हैं? तो देखिए, ऑप्शन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, गद्यांश के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो ये फोर्थ है, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना, चंचल मनोवृत्ति का होना, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 56 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 57, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो संसार के जो सब बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा किसको श्रेष्ठ माना गया है? परोपकार को या सदाचार को या अपने कर्तव्य को या उत्तम चरित्र को? तो उन्होंने अपने कर्तव्य को ही सबसे श्रेष्ठ माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या होगा? निर्बलता शब्द में, तो देखिए, निर्बलता शब्द में जो उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है ये होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि कई सारे बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है, और गलत
करने के बाद जो लगाया होगा वो ऑप्शन नंबर 2 लगाया होगा, क्योंकि उनको यहाँ पर एक चीज़ का नोटिस करना चाहिए था जो नहीं किया। ये जो रा है निर, इसमें हलंत लगता है, क्योंकि ऊपर जो मात्रा चढ़ती है वो आधी होती है, वो स्वर की मात्रा होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 58 का। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 59, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए कायर की जो भाववाचक संज्ञा जब हम इसको बनाएंगे, कायर एक संज्ञा है, जब इसकी हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो वो आएगा कायरता, ना कि ये तीनों, ठीक है। तो कायरता बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। लास्ट हिंदी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अपना मतलब निकालने वाला। इस वाक्य के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है, यानी एकार्थी बताना है। तो इसका जो सही शब्द होगा वो होगा स्वार्थी, यानी जो व्यक्ति केवल अपना मतलब निकालने की सोचता रहता है वो स्वार्थी व्यक्ति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के रूप में ली हुई है, ये उसका सॉल्यूशन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इन ऑप्शंस में से आपको सही सेंटेंस चूज करना था। तो देखिए द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, यदि डिवाइड हुई है तो यहाँ पर बहुवचन आना चाहिए, यानी कि वाज की जगह वर आना चाहिए था। सेकंड, द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, देखिए यही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मैं आपको आगे से सारे प्रश्नों में केवल और केवल आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको अभी अपने आंसर मैच करने हैं, तो आप केवल आंसर देख लीजिए। किसी और वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से दे दूंगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमली। यहाँ पर आपको सिमली का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा होगा। ये अलंकार होते हैं इंग्लिश में, देखेंगे। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, लाइफ इज अ ड्रीम, अ लाई हैज नो लेग्स, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सही ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि सिमली में एज सो तुलनात्मक वर्डों का यूज करते हैं, तो ये सही होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, देखेंगे। द विजिटर्स वर सोन द न्यू बॉर्न बेबी बाय द वुमन, ठीक है। इसका जो करेक्ट जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। एडवर्स के लिए जो हमें करेक्ट एंटोनिम है वो चूज करना है, देखेंगे कौन सा सही होगा। एडवर्स का करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर 64 का सेकंड सही हो जाएगा, फ्रेंडली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ब्लड इज डैश देन वाटर, तो क्या होगा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ऑप्शन नंबर सेकंड 65 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर। ये जो आपको पूरा एक वाक्य दिया हुआ है सेंटेंस, इसका वन वर्ड बताना है, देखेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या कहलाती है, यानी इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी एंटोमोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी करेक्ट डायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल करेक्ट होगा। वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई सेड। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो इसका जो सही जवाब है, माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। हमसे कहा गया कि ये सारी जो वर्ब है उनको आपको प्रेजेंट में रखना है, तो देखिए प्रेजेंट में रखेंगे तो राइट की जगह राइट्स हो जाएगा डेफिनेटली, नो की जगह नो हो जाएगा क्योंकि आई के साथ नो ही लगेगा, और डू की जगह हो जाएगा डूइंग। ये प्रेजेंट की पहचान है, वह उस समय क्या कर रही है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम फॉर ऑफ द वर्ड कैन टेक रश। इसका जो करेक्ट हमें सिनोनिम है वो बताना था, क्या होगा। 69 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्वेरलसम। क्वेश्चन नंबर 70, पिक आउट द सेंटेंस डेट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। यानी जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो बताना है किस सेंटेंस में है। तो देखिए, ईच ऑफ देम रिसीव्ड 10 रुपीज, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। तो यही बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है दिस, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दिस एंड डेट। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। 1 से लेकर 5 तक आपको इस पैसेज के रीड करके ही आंसर बताने होंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 71, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। जो कंजेस्टेड वर्ड है इसका मीन क्या होगा, जो पैसेज में यूज किया गया है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, द प्लेस हैज नो प्लेस। वैसा स्थान जहाँ पर कम जगह हो। आगे देखेंगे। अ हेलीकॉप्टर कैन होवर while an aeroplane cannot according to the passage hover in the passage means। होवर का क्या मतलब होता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4,
स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, वर्ब, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब या नाउन। परफॉर्म शब्द क्या है ये आपको बताना था। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, वर्ब। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। वाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस, यानी एक हेलीकॉप्टर का यूज एम्बुलेंस की तरह क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है इट रीच द इनएक्सेसिबल प्लेसेस इजिली। ठीक है, इसलिए इसका यूज एम्बुलेंस की तरह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। ठीक है, आपको जो बताना है वेरी, ये क्या होता है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है? तो 75 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एडवर्ब। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। वीज आर केप्ट इन, यानी जो वीज होती हैं मधुमक्खी, उनको कहाँ रखा जाता है? एपियरी में, नर्सरी में, एक्वेरियम में या पेंट्री में? तो ऑब्वियसली इनको एपियरी में ही रखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द ईडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए जहां भी आपको ग्रीन आइड दिखे वहां पर आपको लगाना है टू बी जेलस, जेलसी के लिए ग्रीन का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज, यानी गलत आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया गया ये आपको बताना था। अ पीपल शुड ऑलवेज टीचर सही है। 12 इंचेस मेक अ फुट ये भी करेक्ट है। ही इज आ यूरोपियन ये भी सही है। और यहाँ पर ही इज आई एम एल ए, आ एम ए या एम एल ए कुछ भी हो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एम जो है वो साउंड कर रहा है बोविल का, इसलिए यहाँ पर एक ही जगह एन आता था, एन आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें रॉन्गली बताना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 79, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शंस, हमें करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना होगा। पीपल शुडंट ड्रिंक एंड ड्राइव, यहाँ पर शुड नॉट दिया है तो शुड ये आ जाएगा शुड पॉजिटिव में। ठीक है, शुड दे क्या उन्हें करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 79 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80, पॉइंट आउट द पार्ट डेट हैज एन एरर इन द सेंटेंस, किस पार्ट में एरर है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें ये एरर हो गई है। देखिए यू आर लर्निंग इंग्लिश और आगे आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, लास्ट 1 ईयर, तो आपका क्या आएगा, ये यू आर लर्निंग नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा और यू हैव बीन लर्निंग आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर मिस्टेक होगी, ए में, तो ये हमें फोर्थ में दिया हुआ है, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, टू च्यू द कर्ड करेक्टली मीन्स, देखिए इस जो प्रोवर्ब है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, टू मेडिटेट। ऑप्शन नंबर 82 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश मिसचीफ, तो 82 का जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 2 है, अशेम्ड ऑफ, ये इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये जो एक साथ होती है अशेम्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट चॉइस, बिल्कुल सही आपको बताना है इसमें। डैश ही स्टूड फर्स्ट, ही वुड हैव गोन टू अमेरिका, जो करेक्ट आंसर इसका होगा हैड ही स्टूड फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द डैश इज मोर पावरफुल, स्वॉर्ड और पेन में से कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, लेटर यानी बाद वाला, यहाँ क्रम की बात हो रही है, ठीक है, तो ये बाद वाला आएगा। वैसे लेटर मीन्स भी बाद होता है, लेकिन यहाँ क्रम की बात हो रही है, पहला या दूसरा, तो यहाँ लेटर LATTER सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड दिए हैं बिहेव, गाइड और यूज, इनमें कौन सा एक ऑप्शन में प्रीफिक्स है जो सब में यूज कर सकते हैं? तो वो है मिस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। 86 से 90 तक ये हमें पढ़ना है, इसके बाद इसका जवाब देना है। तो देखेंगे 86 से 90। व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड? सो इसका करेक्ट आंसर होगा अ फुल डे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंट ऑन सम वर्क इंक्रीजेज, क्या बढ़ाता है? तो देखिए द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला ना हो कि दूसरा है, द वर्क इज डन लिजाइडली, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 88। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, ये जो पिलर बॉक्स है ये किस लिए क्या अर्थ दिखाता है ये? तो देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, अ पिलर टाइप
पोस्ट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। कौन सा व्यक्ति ज़्यादा टाइम लेता है काम करने के लिए, तो अ मैन ऑफ लिजायर, ठीक है, आलसी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 और लास्ट है ये इंग्लिश का क्वेश्चन। पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस। देखेंगे, वर्क एक्सपेंड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। वर्क तभी बढ़ता है जब इसके लिए टाइम हो, ठीक है, इसके कंप्लीशन के लिए टाइम हो ज़्यादा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 90 का, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 का 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए भाग 4 ये जो पार्ट है इसमें मैथ और साइंस के 60 क्वेश्चन हैं जो कि 91 से लेकर 150 तक हैं। इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, सो अंत तक देखते रहिए। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद यानी उप उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या होता है, तो 91 का करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है, जल, वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है उसे क्या कहलाते हैं, तो देखिए वो जो घटक होता है उसे हम हेपेरिन कहते हैं, जो कि ब्लड का क्लॉटिंग बनाने से रोकता है, ठीक है, ब्लड के भीतर, बॉडी के भीतर। अगला देखेंगे 93। लैंगरहैंस की दीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं, तो जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 93 का 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो केमिकली क्या होते हैं यह बताना है। 94 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अम्ल भी है या कौन सा अम्ल विटामिन भी है, एक ही बात होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि एक अम्ल भी है और विटामिन भी है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है ये बताना है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं ये हमें पेट्रोलियम से प्राप्त हो जाती हैं, पैराफिक मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल, लेकिन कोक है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। 96 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। अब ये यौगिक एम है, ठीक है, यौगिक देता है, लेकिन जो एम है ये धातु है, ये कौन सा ये आपको बताना है। तो 97 का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, Cu यानी कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, किसमें परमाणु अधिकतम होगी ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CH4 के 16 ग्राम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है। 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, टॉलेंस रिएजेंट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है यानी +2 है, तो इसका जो सही जवाब है 100 का ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4, OF2 में। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन है, तो तरंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है, सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हों तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता है ये बताना है। 102 को सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 9/8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर, ठीक है, इसका कलर क्या होता है ये बताना है। तो जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें अर्थ वायर का जो कलर रखा जाता है वो रखा जाता है ग्रीन कलर का, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से संबंधित होता है, तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, आवेश के रिगार्डिंग होता है, आवेश से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 105। बाइनरी नंबर 1101/2 के तुल्य दशमलव संख्या कौन सी होगी, यानी आपको बताना है कि कौन सी नंबर है जिसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, 13। क्वेश्चन नंबर 106 है, रेशम पालन क्या कहलाता है, तो देखिए जो रेशम पालन होता है उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, तो 106 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 107।
प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी कैसे होते हैं ये बताना है आपको। 107 सही जवाब इसका होगा एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है 108 निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 फाइटोक्रोम। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो 109 का करेक्ट ऑप्शन है स्नायु लिगामेंट। बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे बीजों का जरायुज यानी विविपेरस अंकुरण होता है किस में होता है ये बताएंगे हमें। विविपेरस जो अंकुरण होता है किस में होता है? तो 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राइजोफोरा में। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 111 111 ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है यदि दाब P और F फोर्स हो गया, ए एरिया होगा, क्रमशः दाब बल क्षेत्र को प्रदर्शित करते हो तो सही इसमें से कौन सा होगा? ये तो आप जानते हैं कि P बराबर F/A होता है, लेकिन यहाँ पर सदिश और अदिश के फॉर्म में लिखा गया है फॉर्मूले को। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा 3 P बराबर F/A। बल एक सदिश है, बाकी दाब और एरिया अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 113 देखेंगे यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल कितना होगा? 113 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब होगा 3 मात्रक। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 114 खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्यों किया जाता है अभ्रक का यूज? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही ये कुचालक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 विद्युत के पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है ये बताना है। नमन कोण क्या होता है? तो नमन कोण देखेंगे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ दोनों ध्रुव पर जो होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 प्राकृतिक रबर का एकलक यानी कि मोनोमर क्या होता है? तो 116 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 आइसोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? वह यौगिक जिसका सर्वाधिक क्वथनांक होता है। सही जवाब देखेंगे 4 सही होगा एन पेंटेन। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 118 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 4n+2। क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप क्या खोजा गया? तो देखिए रदरफोर्ड के इस प्रयोग के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ था परमाणु का जो नाभिक होता है वह। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं होता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा हवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आ जाने से अनुपात उलट गया यानी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 24। अगला क्वेश्चन है 122 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि ए बी सी a/2 = b/3 = c/4 = 2a - 3b + 5c/k हो तो यहाँ पर आपको k का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप a b c की यही वैल्यू पुट कर देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू प्राप्त होगी 15 यानी 15। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे यदि a और b कोई दो समुच्चय हो कि a - b = a हो तब a इंटरसेक्शन b ये कितना निकलेगा? इसका सही जवाब आपको बताना है। 123 का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 124 यदि समीकरण x² - bx = 0 के मूल दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो तो b² - 4c क्या होगा? देखिए इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 होगा 1 इसका आंसर होगा। बिल्कुल ठीक, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 125 दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या इनमें से 117 हो तो दूसरी बताइए। तो आप जानते हैं मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या होता है, तो दूसरी संख्या आप x मानकर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 221। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों का माध्य 45 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 126 का जो करेक्ट आंसर होगा 3.75 सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 127। 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछा गया है, तो देख लीजिए आप संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr/h और प्लस πr² होता है। दोनों को आप सॉल्व करेंगे 127। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 924 करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे 128। अगला क्वेश्चन 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया गया है। 50 संख्याएं दी हुई हैं और प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का जो माध्य है वो -3.5 है। तो दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा? 128 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है 56.5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। 10 प्रेक्षणों, जो प्रेक्षण आपको 10 दिए गए हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों का जो माध्यक है वो 24 है। मीडियन, तो हमें x का मान बताना है। आप जानते हैं कि मीडियन को सॉल्व करेंगे तो मीडियन की वैल्यू जो भी आएगी वो मीडियन को सॉल्व करने पर यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी क्योंकि मीडियन आपको दी हुई है 24। अगला क्वेश्चन देखेंगे 130। एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चढ़ लेती हैं। इसी मैदान को कितनी कम या ज़्यादा गायें 12 दिनों में चढ़ लेंगी? यानी कितनी गायें कम लगेंगी या ज़्यादा लगेंगी जो इसे 12 दिनों में ही ख़त्म कर देंगे। तो देखिए जो 11 गायें हैं वो 12 दिन में इसको चढ़ देंगी, 11 गायें कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। यदि a,a+2, a+4 अविभाज्य संख्याएं हों तो a के कितने मान हैं ये बताना है। 131 का करेक्ट ऑप्शन होगा 4। केवल एक ही ऐसी संख्या है, ठीक है, वो कौन सी आप बताएंगे? तो वो है आपकी a बराबर 2। जब a बराबर 2 आएगा, a बराबर 2 नहीं होगा इसका, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो a की ही है। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ये बता दूंगा कि a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ये कौन सी संख्या है आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा 132 का। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। जब x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? देखिए यहाँ पर आप x - 1 बराबर 0 करेंगे और x की वैल्यू यहाँ पर +1 रख देंगे, तो आप सॉल्व करने पर पाएंगे इसकी वैल्यू आएगी +2 +2। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 134 है। यदि a व b समुच्चय c के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो a यूनियन a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है? तो ये बराबर होगा, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा फर्स्ट a के बराबर होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे 135। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी ये बताना है। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा 4000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए फोर्थ ऑप्शन इनका बिल्कुल सही है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, बिल्कुल सही होगा। 137 देखेंगे। गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? देखिए शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका है गणित अध्यापन करने का। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। यदि a का वेतन b के वेतन से 25% अधिक है तो b का वेतन a के वेतन से कितना % कम है? इसे सॉल्व करेंगे आप तो यह आ जाएगा आपका 20%। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये आप सॉल्व करेंगे तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और काफ़ी क्वेश्चन है जो इस बार टेट में रिपीट किए हुए हैं, ये उनमें से एक है। 140 देखेंगे। यदि किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का जो डिफरेंस है वो 4000 रुपये है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी यह हमें बताना है। यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है शिक्षा और यात्रा का। शिक्षा पर 25% परिवार के द्वारा खर्च किया जाता है
और यात्रा पर 15% खर्च किया जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस देखेंगे तो 25 माइनस 15 यानी 10%। 10% की जो वैल्यू हमें दी हुई है 4000 दी हुई है, ठीक है। जब हम 100% की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली 10 का मल्टीप्लाई करके 40,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी परिवार की कुल आय कितनी है 40,000। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे 141। जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो इसका लाभ कितना होगा जतिन का। तो जतिन इस वस्तु पर टोटल 22 सही 2/9% का लाभ कमाएगा। क्वेश्चन नंबर 142। यदि समीकरण x² माइनस px प्लस 54 इक्वल 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान कितना होगा। तो देखिए यदि समीकरण ये दिया हुआ है हमें और इसके जो मूल है वो 2:3 के अनुपात में है, तो यहाँ पर p की वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 15। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 143। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयाँ दी हुई है, उनका अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और उनके जो व्यास है उनका अनुपात दिया हुआ है 4:5। तब इनके आयतनों का क्या अनुपात होगा ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको एज इट इज सॉल्व करना है जैसा दिया हुआ है वैल्यूज पुट करके, और इसका जो आयतनों का अनुपात आएगा वो आएगा 1:4। ऑप्शन नंबर 2। 144 देखेंगे। यदि a बराबर आपको x ये चीज दी हुई है, नेक्स्ट b बराबर e, c बराबर a माइनस b, तो c के जो उपसमुच्चय होते हैं सबसेट्स होते हैं उनका नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। 144 का करेक्ट ऑप्शन है 1 3, ठीक है। आप देखेंगे जब यहाँ पर a माइनस बी करेंगे यानी विलोम ऐसे वूल को घटाएंगे तो आपका w o और l ये घट जाएगा, यहाँ से l o और w चला जाएगा। अब आपका जो बचेगा a माइनस बी, b e और o, तो 3 इसके उपसेट हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 145। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए ये जो सवाल है ये समचतुर्भुज से है, ये विकर्ण का आपको दिए हुए हैं और इसे आप सॉल्व करेंगे जब, तो विकर्ण एक तो देखिए जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो एक इसमें बनेगा, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, समकोण त्रिभुज तो बन ही जाएगा, अंदर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपका जो परिमाप है वो आएगा 42, क्योंकि यहाँ पर 5 और 12 और 13 ये हमारे इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 146। एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक शेयर का मूल्य 100 रुपीज़ दिया है और 25 लाख रुपए की पूंजी उसने एकत्रित करी है, तो कितने शेयर बेचे कंपनी ने, तो कंपनी ने 25,000 शेयर को बेचा। अगला देखेंगे 147। ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का का हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 होगा, 4/13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 148। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमित युग्म x, y है। यहाँ पर सीधा सीधा हमें x और y की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है, क्या वैल्यू आएगी जब इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 डिग्री और 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 149। x के किस मान के लिए निम्न आंकड़ों का बहुलक 27 है। x की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर बहुलक 27 होगा, तो आप जब इनको सबको काउंट करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको मिलेगा 27 3 बार और 25 3 बार और 26 भी आपको 3 बार मिलेगा। लेकिन यदि आप एक बार x की वैल्यू 27 और ले लें तो ये बहुलक हो जाएगा, यानी 4 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 27। 150 देखेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -3 दी हुई है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आप सीधे सीधे वैल्यू इसकी रख के भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरा ये फॉर्मूला है ही x + y + z का होल क्यू के बराबर, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा इसका ऑप्शन। सारे ही जो मैंने आंसर बताए हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं है आपका। सो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जो आपका स्कोर है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।